लोग समझते हैं कि मदरसे से जो बच्चे पढ़ेंगे, जैसे सर ने पढ़ा तो ज़्यादातर वो मौलवी बनेंगे, उसके अलावा और क्या स्कोप दिखता है? जिनके पास अल्लाह ताला ने दिया है वो अपने बच्चे को सिर्फ आलिम बना करके छोड़ते नहीं, या सिर्फ हाफिज़ बना करके नहीं छोड़ते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल के हवाले से कुछ नहीं जानते हैं। वो बड़ा कारण मारते हैं कि पर्दे पे जो अगर कोई पर्दे की किसी को लत लग जाए तो फिर सबका बुराई का कारण यही है। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि भाई इनका भी तो जी चाह रहा है कि भाई वो बेनकाब हो जाए, नकाब ना पहने। दुनिया घूमे, दुनिया देखे, कब तक रहे एक ही? नहीं, दुनिया घूमती है, मतलब नकाब में रास्ते पे जा रही, कोई उधर से सीटी मार रहा है, कोई उधर से एक लड़का उनका पीछा कर रहा है। इस जगह पे कमी तो लड़कों में हुई ना, कोई लड़का अगर सीटी बजा रहा है तो संस्कार तो लड़कों का कम, उसमें लड़कियां क्यों पर्दे में घूमेगी? लड़कों की कमी है, लेकिन लड़कियां जो खुल करके जा रही है तो लड़के उनके पीछे आ रहे हैं। अगर लड़कियों के अंदर ये कमी नहीं है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में चुनाव का माहौल है, चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो हम सोचे कि मदरसों में आखिर किस तरह की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में पढ़कर बच्चों का क्या भविष्य हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम बच्चियों के मदरसे में हैं। मौलवी साहब हमारे साथ है, इनसे समझेंगे कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ की कैसी है या सरकार इन पॉलिसियों को कितनी मदद देती है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर बताएं, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद लियाकत हुसैन कासमी है। मैं सबसे पहले आपका और आपके इस चैनल का, पब्लिक संपर्क का, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और हमारे समस्याओं को या हमारी बातों को समझने का एक मौका आपने दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों को ये लगता है कि मदरसों में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, उर्दू पे, अरबी पे ज़्यादा फोकस रहता है, ये सब पढ़ के किसी को लगता है रोज़गार मिल पाएगा साइंस के दौर में? जी, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा था। और जहाँ तक ये सवाल है कि अरबी और उर्दू पढ़कर क्या रोज़गार के असबाब मुहैया हो सकते हैं या असबाब ढूंढ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं आपके इस क्वेश्चन का स्वागत करता हूं और इसका जवाब मैं ये देता हूं। और मैं ही नहीं बल्कि ये सब कुछ है कि देखिए, लैंग्वेज, ज़ुबान, ये कोई बुरी नहीं होती है और हर ज़ुबान और हर लैंग्वेज में प्रावधान है रोज़गार के, हर जगह के। तो हमारे यहाँ सिर्फ अरबी ही नहीं है, उर्दू ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट है। और मैं अरबी और उर्दू की बात करूं तो विश्व में एक नंबर पर जो भाषा जो बोली जाती है वो इंग्लिश और अरबी है। उर्दू भले अब हो रहा है, लेकिन जो भाषा बोली गई है वो अरबी है। और हमारा संविधान, इंडियन संविधान, इससे पहले जो हमारे इस्लाम का संविधान है वो अरबी भाषा में है। वजह यह है कि अरब की सरज़मीन पर, अरब की ज़मीन पर हाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनके ऊपर ये किताब आसमान से आई है। और किताबें तो यहाँ बनी हैं, लेकिन वो किताब आसमान से आई है, तो जिसकी वजह से वो अरबी भाषा में है और अरबी लैंग्वेज हमें सीखना हमारी ज़रूर है। कुरान की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान में आज से लेकर, यानी कि 1400 साल पहले ये कुरान नाजिल हुआ है, उस वक्त से लेकर क़यामत तक, यानी जब दुनिया विनाश हो जाएगी उस वक्त तक ये सारी बातें हैं। ये साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारे सब्जेक्ट उसी से निकाली गई है। और वो अभी 21वीं सदी में साइंस पे बहुत फोकस होता है कि टेक्नोलॉजी में होंगे बच्चे, साइंस पढ़ेंगे। जैसे मोदी जी भी कहते हैं एक हाथ में कुरान हो, एक में कंप्यूटर हो, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है युवाओं का भविष्य। हाँ जी, हमारे प्रधानमंत्री की ये बात बहुत अच्छी है और सबको लगी है, अच्छी लगी है। और यही हमारे भारत को चाहिए भी कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी। अरबी और उर्दू पे ही फोकस रहता है या फिर आप इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं? इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे है? हाँ, जब से हमने ये व्यवस्था की है आज से 27 साल पहले, तो हमारा फोकस तो सिर्फ अरबी उर्दू ही था पहले। लेकिन जो वक्त बढ़ा तो 2016 के बाद से हमारे यहाँ सारे सिलेबस, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, और सारे सिलेबस हमारे यहाँ पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह होती है। मदरसे से पढ़ के लगता है कोई बच्ची कोई बेहतर जगह पे पहुंची हो, किसी बड़े पद पे? हाँ, ये सवाल भी आपका बहुत बेहतर है। और मैं बता दूं 2007-8 में जो हमारे बैच के यहाँ बच्चे थे जो पढ़े थे, और आज वो डॉक्टर हैं, कुछ बच्चे ये है कि इंजीनियर हैं, तो वो बड़े महाराष्ट्र स्टेट में वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ का स्टूडेंट है। अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, हमारे यहाँ से बच्चे बढ़े हैं। साइंस सिर्फ अरबी कुरान नहीं, सारे सिलेबस के हिसाब से वो पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। उनको कई लोग कहते हैं जैसे इंग्लिश मीडियम का दौर है, हर कोई अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। अगर बच्चा घर में इंग्लिश बोले तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। अगर वो हिंदी बोलना पाए, उर्दू बोलना पाए, इंग्लिश बोलते तो बहुत अच्छी बात है। तो उस दौर में लग रहा है मदरसों में बच्चे आते हैं तो कैसे कन्विंस करते हैं ऐसे पेरेंट्स को कि आप मदरसे में भेजिए, इंग्लिश मीडियम में मत भेजिए? चलिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। मैं इस पर ताली बजाना से बात कर सकता हूँ आपका। मैं बता दूँ आपको कि कुरान जो अरबी ज़ुबान भाषा में है, तो अरबी तो हम आप नहीं समझ सकते हैं ना, भाषा हमारी नहीं है। तो हमारे यहाँ उसकी एजुकेशन है कि अरबी भी हो और इंग्लिश भी हो। तो आइए मैं आपको एक बच्ची पेश करता हूँ। इन बच्चों में से किसी से पूछ लीजिए कुरान की कोई आयत पढ़िए और उनसे कोई उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कर लेगी। वो बुला लीजिए कोई अगर किसी को पता हो तो। आओ। क्या नाम हुआ आपका? सादिया नाज। सीतामढ़ी की रहने वाली है? जी।
सर आपके कुछ कह रहे थे तालीम पढ़ने की। कोई आया तो सूरह फातिहा पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इसका कुछ मतलब क्या हुआ इसका? आई सी क्लास प्रोटेक्शन फ्रॉम शैतान दे कज्र। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। और भी कोई आयत याद है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 क्लास। ये किसने बताया आपको? आयशा मिस। मैम ने बताया। तो मैम ने बताया पूरा डिस्क्राइब करके कि इसका क्या मतलब हो सकता है, जीवन में ये कहाँ काम आएगा। जी। आप घर वाले क्या बताइए। ये मालिक यौमिद्दीन एक सेंटेंस है, एक जुमला है अरबी में। तो उस मालिक यौमिद्दीन का क्या माना है बताओ इंग्लिश में? मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारिक अनवर। यहाँ टीचर हैं जी। मदरसे में। लोग समझते हैं कि मदरसे से जो बच्चे पढ़ेंगे, जैसे सर ने पढ़ा, तो ज़्यादातर वो मौलवी बनेंगे। उसके अलावा और क्या स्कोप दिखता है? अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारी बातें आ रही थी मीडिया के हवाले से कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल के हवाले से कुछ नहीं जानते हैं, और वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं या डॉक्टर या मास्टर क्यों नहीं बन रहे हैं। सवाल ये है कि मदरसे में पढ़ने वाले आम तौर पे गरीबों के बच्चे हुआ करते हैं, और अमीरों के भी बच्चे होते हैं, लेकिन आम तौर पे गरीबों के बच्चे होते हैं। तो अब बतलाएं कि एक तो वो घर से खुद गुर्बत की हालत में रहते हैं, और वो घर से निकल करके मदरसे के अंदर आए तो एक तालीम उनको हासिल हुई, और दूसरी तालीम के लिए भी बाज़ाब्ता टीचर लोग होते हैं, लेकिन अब उनके पास उतने रोज़गार नहीं है घरेलू एतबार से, यानी माँ बाप दादा दादी उन लोगों की तरफ से उतने रोज़गार उनके पास है नहीं जो डॉक्टर की तालीम हासिल करे। जितने लोग स्कूल में पढ़ने वाले हैं, क्या सब लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं या सब लोग इंजीनियर बन जा रहे हैं? वो मैट्रिक इंटर तक पढ़ रहे हैं। अगर उनके पास उनके घर वाले अगर उतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं है तो वो वहाँ तक अपनी तालीम रोक देते हैं और दूसरा कोई काम से जुड़ जाते हैं। वही हाल हमारे यहाँ, जिनके पास अल्लाह ताला ने दिया है, जैसे जिनके माँ बाप अगर सरकारी नौकरी में हैं या एक सरकारी नौकरी में नहीं है, अपना कोई कारोबार है और अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो अपने बच्चे को सिर्फ आलिम बना करके छोड़ते नहीं या सिर्फ हाफिज़ बना करके नहीं छोड़ते हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए और भी कुछ आगे सोचते हैं, और वो कर रहे हैं। आज दारुल उलूम देवबंद जो अज़हर हिंद है, वहाँ से फ़ारिग होने वाले बेशुमार तलबा अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करके दूसरे मुल्कों के अंदर भी जा करके अपना नाम, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया हाफिज़। हाफिज़ और मौलवी में क्या अंतर है? कई लोगों को नहीं पता होता है। हाफिज़ कहते हैं कुरान करीम जो है ना, जो अल्लाह की दी हुई किताब है, कुरान करीम को जो अल्फाज को रट करके अपने जहन में याद रखें उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं, और जो उसके मानी और मफाहिम को बयान करे यानी उसकी तशरीह करे उसको आलिम दीन कहते हैं। अच्छा, अभी बात करें, अभी चुनाव का दौर है, मोदी सरकार लगता है कि ये मदरसों के लिए कुछ कर पाई है फंड के तौर पर, या शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो इसके लिए कुछ? आपको कैसा लगता है? नहीं, हम तो जनता से पूछने के लिए ये है कि आप बोलें कि मोदी जी ने ये कहा है कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ, तो अगर मोदी जी ने ये कहा है और हमने भी सुना है तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। तो कंप्यूटर की तालीम दी जाती है मदरसे में? हाँ, यहाँ कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है जी। लेकिन हमने कहीं सुना है कि जैसे मौलवी साहब बताते हैं कि टीवी और कंप्यूटर से दूर रहे बच्चे। सुनिए, तमाम मदरसों में अभी कंप्यूटर की तालीम नहीं दी जा रही। जैसे जो छोटे इदारे हैं अभी उसका शुरुआती दौर है, जैसे स्कूल है तो तमाम स्कूलों के अंदर तमाम चीज़ों की फरावानी नहीं हुआ करती है। छोटा स्कूल है तो उसके अंदर शुरू में कम फरावानी होती है, यानी कम चीज़ें होती है, और जब वही स्कूल ऊंचाई की तरफ जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुआ करती है। तो वही हाल मदरसों का भी है। बिना कंप्यूटर के शिक्षा के कैसे टेक्नोलॉजी को समझेंगे? जो बड़ा मदरसा है आज उन मदरसों के अंदर बाज़ाब्ता कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है, जैसे अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद है, दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, या हिंदी मतलब बताते जाइए। सब मदरसे के नाम हैं जी। तो मतलब होगा ना इसका? मदरसों का नाम, जैसे इस इदारे का नाम है इदारा अशरफुल बनात राजोपट्टी, या एक है हज़रत आयशा अकेडमी, ये स्कूल का नाम है। तो ये नाम है, ऐसे ही वो भी दारुल उलूम देवबंद मदरसे का नाम है, दारुल उलूम नदवतुल उलमा मदरसे का नाम है। उन मदरसों के अंदर कंप्यूटर की भी तालीम दी जा रही है। बाज़ाब्ता टीचर लोग मौजूद हैं जो बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम से भी रोशनास कर रहे हैं जी। लेकिन कई मौलवी साहब के बयान देते मिल जाते हैं कि पर्दों से दूर रहना चाहिए, यानी फिल्मों की पर्दे की बात करें, अगर टीवी की बात करें, कंप्यूटर की बात करें। हज़रत ने बयान किया ना, असल में हमारे यहाँ जितनी बेहयाई आती है और जितने भी अभी कांड वगैरह हो रहे हैं
वो सब क्यों हो रहा है? ये तो हम समझ रहे हैं कि हमसे ज़्यादा आप लोग जानकार होंगे, क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, स्कूलों कॉलेजों के अंदर गए हैं। आपने भी देखा होगा, क्या हमारे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज से बच्चे बच्चियां बाहर निकलती है तो क्या बहुत शरीफ बन करके निकलते हैं? जैसे इख्तलाती तालीम जो आप बोल रहे थे ना, कि दोनों हर लड़की चाहती है या हर लड़का चाहता है कि एक साथ मिल करके पढ़ें, तो एक साथ मिल करके जब पढ़ते हैं और जब स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो क्या दोनों आदमी शरीफ बन करके निकल जाते हैं? आपने तो देखा होगा ना, अब मुआयना भी किया होगा। तो आप इसको बड़ा कारण मारते हैं कि पर्दे पे जो अगर कोई पर्दे की किसी को लत लग जाए तो फिर सबका बुराई का कारण यही है? अच्छा, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इन बच्चियों का भी जी चाहता होगा कि पर्दे से बाहर बच्चे हैं। अच्छा, इनको छोड़िए, आप इधर भी हवाला दिए हैं। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि भाई इनका भी तो जी चाह रहा है कि भाई वो बेनकाब हो जाए, नकाब ना पहने। दुनिया घूमे, दुनिया देखे, कब तक रहे एक ही? नहीं, दुनिया घूमती है, मतलब नकाब में हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि ठीक है आप जाएं तो यूं ही ना जाएं, बल्कि किसी के साथ जाएं। आज जो स्कूलों के अंदर या कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाली तालिबा हैं, वो तने तनहा जा रही है, रास्ते पे जा रही है, कोई उधर से सीटी मार रहा है, कोई उधर से वो अपनी इज्जत की भीख मांग रही है कि कोई मेरी इज्जत को बचाए। एक लड़का उनका पीछा कर रहा है। इस जगह पे कमी तो लड़कों में हुई ना। कोई लड़का अगर सीटी बजा रहा है तो संस्कार तो लड़कों का कम, उसमें लड़कियां क्यों पर्दे में घूमेगी? लड़कों की कमी है, लेकिन लड़कियां जो खुल करके जा रही है तो लड़के उनके पीछे आ रहे हैं। अगर लड़कियों के अंदर ये कमी नहीं है तो लड़कियां अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। अगर महफूज रखने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारे मजहब इस्लाम में नकाब है, आदमी पर्दे में जा रहे हैं, कोई समझ भी नहीं पा रहा है कि ये मेरी माँ जा रही है, ये मेरी बहन जा रही है, या कोई गैर औरत जा रही है। जी, आप कुछ बता रहे थे, ऐड करिए मदरसों को तालीम को लेकर। नहीं, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया कि आप टीवी और स्क्रीन के बारे में बता हम रहे नहीं हैं। कह रहे, ऐसा परसेप्शन है समाज में। अभी तो आपकी ज़ुबान से निकली है ना बात। तो उसमें होता क्या है कि हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में सामने सामने भी देखना जायज़ नहीं है और पर्दे में भी देखना जायज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं पर्दों का। रही बात काम के लिए कंप्यूटर का होना और ये सब का होना, तो वो तो मजबूरी है, उसमें काम होना है। तो अब उसमें जो चीज़ें हैं हम अपने काम की चीज़ उससे लेंगे, बाकी चीज़ों से हम उससे। तो आपको मदरसे के लिए कुछ सरकार से कोई सहूलियत मिल रही है फंड के तौर पे? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, बिहारी नहीं, पूरे भारत में कहीं मदरसे के लिए फंडिंग नहीं होती होगी, और होती भी है तो बराए नाम और रजिस्टर पर होता है। हमारे यहाँ देखा कोई फंडिंग नहीं हुई है। और ये सब जो शिक्षक उसको सरकार वेतन के तौर पे तो देती है वेतन। वो देखिए, वो बोर्ड से जो होता है ना, जो मदरसे होते हैं उनको वेतन मिलती है, ठीक है। हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, हम प्राइवेट तौर पर चला रहे हैं, आपसे इनसे उनसे लेकर हम काम कराते हैं। बताइए सर, क्या नाम हुआ? यही पढ़ाते हैं आप? जी, क्या नाम हुआ? अली खान है, मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ लगभग 20 सालों से, 25 सालों से लगभग यहीं पे हूँ। तो क्या आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं। कुरान बच्चे पढ़ रहे हैं तो साइंस लग रहा है एग्जिस्ट कर रहा है इनके माइंड में। बिल्कुल, यहाँ यही एक चीज़ है कि यहाँ एक आप ये कह सकते हैं कम्बो पैक, ये कम्बो पैक। यहाँ तो लोग ये मदरसा में लोग यही जानते हैं कि सिर्फ अरबी की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अरबी के साथ उर्दू जो इस्लामिक किताबें हैं वो हो रही है, साथ में साइंस, कंप्यूटर। आपने अभी हजरत से बात किया स्किल, तो मैं उसके बारे में आपको जो बता दूं कि यहाँ पे कंप्यूटर की भी शिक्षा है, सिलाई की भी तालीम दी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ हर वो चीज़ है जिससे बच्चे आगे कुछ कर सकें। यहाँ कोई ऐसा ही नहीं है कि दिक्कत नहीं है कि कोई चीज़ की कमी तो मुझे नहीं दिख रही है। अगर आप घूम लें, अगर देख लें, अगर कुछ कमी दिखाई दे रही हो तो बता दीजिए। नहीं, कमी की बात नहीं कर रहे हम, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ सब चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैथ के भी सर हैं जो स्पेशल मैथ के लिए हैं, इंग्लिश के भी टीचर हैं, साइंस के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्पेशल टीचर हैं यहाँ पे। और बच्चे ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ अरबी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे साइंस, मैथ, इंग्लिश, इस्लामिक किताबें जो भी हैं, कुरान है। ये सवाल इसलिए पूछे थे, मदरसा के लिए एक परसेप्शन है ना कि धन पे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है कंपेयर टू जो इनको रोजगार दिला सके उस तरह की शिक्षा व्यवस्था। लोगों की सोच है ये, हालांकि ऐसा है नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि आप तो देख रहे हैं, अभी आप क्लास का मुआयना करके आए, आप देखे होंगे कि बच्चे क्लास में इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, साइंस भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है पढ़ाई। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत ये नहीं है। आप बताएंगे, आप इसमें ऐड करेंगे कुछ? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि हमें जो है इस्लामी का भी नॉलेज होना चाहिए, और उसके अलावा जितने भी बाहरी है, इंग्लिश, मैथ, ये सब की भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है आज के समय में। सिर्फ जो है इस्लामी शिक्षा या सिर्फ ये
इंग्लिश मैथ की शिक्षा से आज कुछ होने वाला नहीं है, हमें दोनों को लेके चलना चाहिए। मैं तो बस एक युवा के तौर पे लग रहा है कि सरकार प्रमोट करती है शिक्षा को, या फिर लग रहा है शिक्षा को एजेंडा में ही नहीं है सरकार? अब मुझे तो सरकार तो कह रही है, मुझे तो उतना नहीं दिख रहा है। अब धीरे धीरे कुछ हो तब दिखेगा जी। आप इस पे बताएंगे, कुछ बच्चे सफ़ेद पहने हुए, कुछ हरा पहने हुए, उसका पीछे भी कोई कारण है क्या? नहीं नहीं, आज थर्सडे है तो आज के ड्रेस में वाइट है और बाकी दिनों में जो है वो क्या नाम है कि ग्रीन वाइट है। तो बच्चे ऐसे ही आ गए हैं, सफ़ेद इसमें ग्रीन में वाइट में, जिसको जो समझ में आया वो आ गया। बाकी कोई बात ऐसी नहीं है। अच्छा, आप एक शिक्षा के तौर पे देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, मोदी जी के बारे में? मोदी जी तो बात बहुत अच्छी करते हैं, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन वो बात अगर कॉपी पर काम पर आ जाए, ज़मीन स्तर पर आ जाए तो हम समझते हैं कि भारत वाकई विश्व गुरु बन जाएगा। मतलब काम कुछ नहीं हुआ मोदी सरकार में? मैं ये नहीं कहता कि काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो होना चाहिए इतने सालों में, 10 सालों में, वो नहीं हुआ। आप बताएंगे एक युवा के तौर पे क्या लग रहा है कि युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए? ये युवा राजनीति पर उतनी बात नहीं करती है। नहीं, ज़रूरी है राजनीति में आनी चाहिए युवाओं को भी, ताकि सही तौर पर जो कमी है उन कमी को दूर कर सके। अच्छा, यहाँ पीछे सब लड़कियाँ हैं, लगता नहीं मुस्लिम समाज में लड़कियों को लीडरशिप की बहुत कमी है? कोई मुस्लिम नेता दिखता है हिंदुस्तान लेवल पे, कोई बड़ा चेहरा? हाँ, इस चीज़ की बहुत कमी है जी। तो क्या कारण लगता है? जब पर्दे में रहेगी, जब तक समाज के बीच नहीं जाएगी, तो कैसे लीडरशिप तय होगा? बताइए सर। देखिए, पहले तो आप लेडीज़ की बात कर रहे हैं, पहले तो जेंट्स की बात कीजिए। जेंट्स को जो बाहर जाना आना है, आप ये बता दीजिए मुस्लिम कौम में जेंट्स कितने को आपने लीडर बनाया? आपने सिर्फ यूज़ किया है। सारी पार्टियों ने मुसलमान लीडरों को यूज़ किया है, किसी ने काम किया नहीं है और कोई लीडरशिप उसको दिया नहीं है कुछ। ओवैसी जी बहुत बड़ा चेहरा है, वो कहते हैं मुस्लिम समाज के रहनुमाएं हैं, हम भी नैया पार लगाएंगे। नहीं, ये भी कहना ये है, सिर्फ मुस्लिम को यानी उनको लेकर और भी जो जितनी टिप्पणियां हैं उस पर हम पूरे सहमत नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो उनकी कोशिश है कि मुस्लिम कौम की नैया को पार लगाएं। लेकिन ओवैसी जी सच में मुसलमानों का फिक्र करते हैं या फिर अपना राजनीति चमकाते हैं? नहीं, उनके अंदर एक सच्ची हमदर्दी समझ में आती है कि हाँ है। और कोई नेता लगता है हिंदुस्तान में? देखिए, है तो बहुत सारे नेता, लेकिन उन नेताओं को जो है दबाने का सारे सरकार ने और सारी दूसरी पार्टियों ने दबाने का काम किया है। बाकी किसी ने चाहा नहीं है कि हाँ उसको उभारा जाए। नहीं, वो नहीं बोलेंगे। तो आप सुन रहे थे, मदरसे के बच्चों से हमारी बात हो रही थी कि सरकार को लेकर क्या सोचते हैं। मदरसा के शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर है। उर्दू और अरबी कितना रोजगार दिला पाएगा? इन तमाम मुद्दों पे हम बात कर रहे थे। आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।